बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने तज्ज़िये के साथ। कल दो बड़ी पेशरफ़्त हुई पाकिस्तानी सियासत में। एक तो इमरान ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद की, और दूसरा एक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भी चैलेंज किया है इस्टेब्लिशमेंट को, और इमरान ख़ान ने भी अपना तकरीबन अटैक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर ही रखा हुआ था। इमरान ख़ान साहब ने जो तकरीर की, जो विनिंग स्पीच थी उनकी, उसमें उन्होंने बताया कि जी कैसे वही इल्ज़ामात की सियासत उन्होंने दोबारा से शुरू की कि जी हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे लोगों ने हमें वोट दिए इसलिए हम लोग जीते, नहीं तो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो और स्टेट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट ने पूरे पूरे हथकंडे इस्तेमाल किए थे उनको हराने के लिए। यानी ये सारे इल्ज़ामात थे जो उन्होंने लगाए इलेक्शन पे, बावजूद इसके कि वो इलेक्शन जीत चुके थे। उन्होंने दोबारा जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया, जबकि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो इन्हीं के लगाए हुए, इन्हीं के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाए हुए, इन्हीं के दौर में लगाए हुए थे, और इनके तारीफ़ों के पुल भी खान साहब बहुत ज़्यादा बांधा करते थे। लेकिन अब जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फ़ैसला महफूज हुआ है, सिर्फ़ उससे बचने के लिए खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और उन पे अटैक्स कर रहे हैं, बार-बार अटैक्स कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट में को थोड़ा-सा, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में को थोड़ा-सा आंसर ये भी पाया गया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक्स किए, दोबारा किए, स्टेट एजेंसीज़ पे भी अटैक किए कि ये लोग हमें हरवाने वाले थे, ये जो न्यूट्रल्स थे इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने जो है वो हमारा साथ दिया। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जावेद लतीफ़ ने, असल डेवलपमेंट कल पाकिस्तान की सियासत में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने तकरीबन शदीद हुआ बहुत सारे इंकशाफात की। जैसे उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो लाने के लिए इन लोगों को डराया गया, इनको बताया गया कि जी अगर आप लोग अदम एतमाद नहीं लाएंगे तो फ़लाना कोई शख्स आ जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे मसले होंगे, तो आप लोग फ़ौरन से अदम एतमाद ले आओ। ये इंकशाफात से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आगे की। उनका मज़ीद कहना था कि जी ये जो लोटों की सियासत थी इस पे पंजाब की आवाम ने पानी फेर दिया। हम अपने नज़रियाती कारकुन को जो है वो टिकट नहीं दे सके, जिसकी वजह से वोटर्स ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया अपने बयानिए पे, नवाज़ शरीफ के बयानिए पे, जिसकी वजह से हमें वोट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बाउंस बैक करेंगे। इसके अलावा वो ये भी एक बात करके कि अगले कुछ दिनों में वो दोबारा आएँगे और वो पूरा सच बोलेंगे। अभी वो आधा सच बोल के जा रहे हैं, लेकिन वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो अब किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो पाकिस्तान पे कुर्बान होना चाहते हैं और इसलिए वो कुछ दिनों बाद आके पूरा सच बोलेंगे। उन्होंने यही मुतालबा नवाज़ शरीफ से भी किया कि वो भी आएँ और आगे आवाम को पूरा सच बताएँ। होना भी यही चाहिए। अगर हम अपनी बात करें तो सारे लोग, तकरीबन पाकिस्तानी अवाम सारी ये जानना चाहेगी कि मुकम्मल सच क्या है। जो ये सियासतदान हमेशा से इस नाम पे जो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहे हैं कि जी अगर आप ये कर देंगे तो मैं बोलूँगा, अगर आप ये कर देंगे तो मैं सच बोल दूँगा, तो सच है क्या? ये आखिरकार अवाम को पता तो लगना चाहिए, अवाम भी जाने कि उन पे हुक्मरान कौन से मुसल्लत हैं, या ये नून लीग जो है वो क्या काम करती रही है, पीटीआई क्या काम करती रही है, पीपल्स पार्टी कैसे कैसे काम करती रही है। अवाम तक पूरा सच पहुँचना चाहिए, वो चाहे जावेद लतीफ़ के मुँह से पहुँचे, वो चाहे इमरान खान के मुँह से पहुँचे, वो चाहे नवाज़ शरीफ के मुँह से पहुँचे। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें पूरा सच चाहिए। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब के कुछ बयानात सामने आए जिनमें उन्होंने ये बात की कि जी अगर मेरी पार्टी इजाज़त दे दे तो मैं परवेज़ इलाही को कभी भी सीएम नहीं बनने दूँगा। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद दोबारा से जो है वो एक दंगल स्टार्ट हो और दोबारा कुछ लोगों को जो है वो मुनहरिफ किया जाए पीटीआई की तरफ से, क्योंकि अब पीटीआई में भी 3 धड़े बन चुके हैं। एक ज़ैन कुरैशी वाला धड़ा है, वो चाहता है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी के साहबज़ादे, वो सीएम बने। एक तरफ परवेज़ इलाही साहब वाले हैं काफ लीग वाले, और एक तरफ उस्मान बुज़दार का धड़ा है जो चाहता है कि दोबारा उस्मान बुज़दार को ही लाया जाए। इस तरह से अरकान जो है उनका मुनहरिफ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं। और राना सनाउल्लाह की ये बात तो ये लग रहा है कि शायद जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट जो है नून लीग की, वो कुछ ना कुछ अंदर खाते कुछ ऐसा करे कि हमज़ा शहबाज जो है वो अपनी सीएमशिप की सीट जो है वो बचा जाए। इसके अलावा नवाज़ शरीफ का कल बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये मैं तो गवर्नमेंट लेने के हक़ में ही नहीं था, लेकिन इन्होंने मजबूर किया, या इनकी बातों में आ गया, ये वो फ़लानी मतलब उन्होंने ये गुनाह बेलज़्ज़त जो है वो अपने सर से उतारने की कोशिश की। लेकिन ये जो पार्टी के तमाम डिसीजंस थे वो अगर आप पार्टी रहनुमाओं से पूछें, कल जावेद लतीफ़ साहब की भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि ये पार्टी का फ़ैसला था और पार्टी नवाज़ शरीफ से पूछे बगैर फ़ैसला नहीं करती। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत जो है वो मज़ीद डूबने की तरफ जा रही है। अभी तक IMF की जो पहली किस्त जो माहिदा साइन हुआ था उसके बाद जो पहली किस्त आनी थी वो अभी तक जारी नहीं हुई, और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर जो है वो, जब मैं वीडियो सुबह बनाने की कोशिश कर रहा था तो 214 पे था शायद, और अब इस वक्त जो है वो तकरीबन 222 माज़रत 222 एक डॉलर जो है वो 222 रुपये तक पहुंच चुका है। यानी सियासी अनसर्टेनिटी जो है वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी पैदा करती जा रही है। बिल्कुल अभी नून लीग ने यह भी फ़ैसला कर लिया है कि हम लोग जो है वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, जो मुद्दत है वो पूरी होगी
सियासी ये जो गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत जो है, ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगले 1.5 साल जो हैं वो ये इसी तरह चलेगा और 2023 में ही इंतखाबात होंगे। ये फ़ैसला पीडीएम की गवर्नमेंट ने कर लिया है। अब इकोनॉमिक सर्टेनिटी जो मुआशी माहिरीन हैं वो तो इस बात की पेशन गोई कर रहे हैं कि शायद हम लोग जो है, एक दफ़ा हमने श्रीलंका के वाला जो डिज़ास्टर था, जिस तरह का श्रीलंकन तर्ज का जो डिज़ास्टर था, उस पे हमने काबू पा लिया था बहुत ज़्यादा महंगाई करके, पेट्रोल की तकरीबन 100 रुपये कीमतों को बढ़ा के आईएमएफ के साथ मुआहदा करके। लेकिन अब दोबारा अगर आईएमएफ की किस्त नहीं आती इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, इस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से, तो फिर शायद जो है हम लोग दोबारा श्रीलंकन तर्ज के डिज़ास्टर की तरफ निकल जाएँ। अभी इससे आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तो आज फिर दोबारा पीडीएम का इजलास है, उसके बाद हमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जो है वो अंदाज़ा होता चला जाएगा कि क्या किस तरफ निकलेगी ये जो मोड़ है। ये हमजा शहबाज साहब जो है वो अपनी गवर्नमेंट बचा सकेंगे कि नहीं बचा सकेंगे, या जो है चौधरी परवेज़ लाई साहब वो सीएम बनेंगे, या फिर अभी क्योंकि पीटीआई के पास ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है कि वो जो है दोबारा से ज़ैन कुरैशी को कैंडिडेट लाएँ। ये आइन में ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप जो है जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो कैंडिडेट चेंज करें। तो इसलिए अब उनके कैंडिडेट परवेज़ लाई रहेंगे, तो शायद कुछ मुनहरिफ अरकान जो हैं वो वोट ही ना डालने जाएँ। और ये भी कुछ इतलात आ रही थी कि शायद कुछ लोग जो है वो उम्रे पे जाना चाह रहे हैं 22 जुलाई से पहले, तो वो भी एक इलेक्शन पर असरअंदाज़ होगी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अभी कराची के ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि शायद एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम का मुकम्मल सफ़ाया कर दे। वहाँ पे लोग इतने तंग आ चुके हैं उनसे, और जमात इस्लामी का सुना जा रहा है कि शायद वो क्लीन स्वीप कर जाए ये जो है बल्दियाती इलेक्शन, और हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो मेयर के लिए मुंतखब हो जाए। ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।